उनकी सेवा किया करो, नहीं तो तुमसे शादी नहीं करेंगे। अरे बाबू, किसकी शादी करवा रहा है सुबह सुबह? शादी के बहाने आपको जगा रहा था। ये तुम्हारी हरकत है? साहब, पतलून और कमीज तो पहले से ही थी, बस मूंछों में कसर थी। उल्लू कहीं के, शशि ने देख लिया तो तेरा कुचुमर निकाल देगी। ना साहब, मैं उससे मार नहीं खाने वाला। हाँ, अगर आप उससे शादी कर लें तो दूसरी बात है। शादी? शादी किसकी? विजय की। देख, विजय के डैडी का खत आया है, वो 2-4 दिन में आने ही वाले हैं। लेकिन मैम साहब, शादी तो विजय बाबू की है, आप क्यों खुश हैं? ओहो, तू तो गंवार की गंवारी रही। विजय की शादी, मेरी शादी। अच्छा, तो दुल्हन आप हैं? मुबारक हो। लेकिन बेचारे कुमार बाबू का क्या बनेगा? दिन में 7-7 चक्कर काटते हैं। कांता, देख, प्यार का चक्कर और होता है और शादी के फेरे और। प्यार प्यार की जगह, शादी शादी की जगह। अरे मजनू, ये लैला तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। शशि तो विजय की दीवानी है, और क्यों ना हो। विजय एक बहुत बड़े रईस का इकलौता बेटा और शहर का मशहूर बैरिस्टर, और तुम अभी वकालत सीख रहे हो। कभी अपना चौकटा देखा है शीशे में? कुछ भी हो, शशि मेरे प्यार के लिए दुनिया की हर नेमत को ठुकरा देगी। वो शादी सिर्फ मुझसे करे। सपने तो बड़े सुहाने हैं, लेकिन ये सच नहीं हुए तो तुम जरूर पागल हो जाओगे। देखा जाएगा। अरे मुझे कोर्ट जाना है। भाई वहां क्या है? विजय एक ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसकी बीवी एक दूसरे आदमी के साथ रंगरलियां मना रही थी। उस आदमी ने ये सब अपनी आंखों से देखा और अपनी बीवी को मार डालना चाहा। योर ऑनर, ये है वो औरत और ये है उसका शौहर जिस पर अपनी बीवी के कातिलाना हमले की कोशिश का इल्जाम है। लेकिन मैं इल्तिजा करना चाहता हूं कि अपनी बीवी पर कातिलाना हमले की कोशिश के बावजूद यह आदमी बेगुनाह। मुलजिम एक देहाती आदमी है जो भगवान और धर्म की हर पुरानी रीत पर अंधा विश्वास रखता है। किन अरमानों के साथ मुलजिम इस औरत को ब्याह कर घर लाया था, वो हमेशा से अपनी अर्धांगिनी, अपने घर की लक्ष्मी समझता रहा। कड़क की धूप में सारा दिन अपना पसीना बहाता होगा, सिर्फ इस आशा पर कि शाम को थका हारा जब अपने घर लौटेगा तो यह औरत अपने प्यार और अपनी सेवा से उसकी सारी थकन भुला देगी। ऐसी ही एक शाम को, ऐसी ही आशा लेकर जब ये अपने घर पहुंचा तो क्या देखा कि जिस औरत को वो अपने घर की लक्ष्मी, अपनी अर्धांगिनी समझता था, वो किसी पराये मर्द की बाहों में झूल रही थी। इसके पांव तले से जमीन निकल गई, इसकी आंखों में अंधकार छा गया। अपनी बीवी को पाप की होली खेलते देखकर सबसे पहले जो ख्याल उसके दिमाग में आया वो उसको कत्ल करने का नहीं था, बल्कि गुनाह के उस पौधे को जड़ से काट देने का था जो उसकी अपनी आंखों के सामने अपने घर में एक पौधे से बढ़कर पेड़ बनने वाला था। योर ऑनर, दुनिया का हर धर्म, हर आदमी ये जानता है कि किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन योर ऑनर, दुनिया का हर धर्म, हर आदमी ये भी जानता है कि शादी के बाद औरत की इज्जत तो उसके शौहर की जिंदगी होती है। ये वार मुलजिम ने अपनी जिंदगी पर किया। ऐसे हालात में कोई भी गैरतमंद इंसान, मैं या आप, ऐसा ही करने पर मजबूर होंगे। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुलजिम को काबिल सजा नहीं बल्कि काबिल हमदर्दी समझा जाए। That's all, Your Honor. अदालत आपके लिए बर्खास्त की जाती है। हाय विजय। हेलो। हाँ पिताजी, आप कब आए? आज ही आया हूँ बेटे, और शशि के साथ यहाँ चला आया। विजय, तुम्हारा चेहरा तो इस तरह तप रहा है जैसे तुम किसी से लड़ रहे थे। हाँ शशि, मैं कानून से लड़ रहा था। मिसेस कपूर से मिलिए, ये है मेरे पिताजी। नमस्ते। विजय, हमसे भी मिला दो ना। ओह आई एम सॉरी, ये है शशि। शशि शशि ही नहीं बल्कि इनकी होने वाली बीवी भी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शादी के बाद जरा संभल कर रहिएगा, ये नुक्ताचीनी बहुत करते हैं। मिसेस कपूर, ये मेरे लिए नए थोड़ी है, मैं तो इनकी रग रग को पहचानती हूँ। चाचा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। बाय बाय विजय। बाय। पिताजी, मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया जो आप मेरी शादी के लिए इतनी जिद कर रहे हैं? तो क्या बूढ़े होकर ही शादी करोगे? ये बात नहीं पिताजी, लेकिन जो भी आता है मुझ पर नहीं, मेरी जायदाद, दौलत, नाम और शोहरत पर नजर रखता है। अच्छा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं अपना बंगला, जमीनें और अपना बैंक बैलेंस ब्राह्मणों को दान कर दूं, उसके बाद तुम्हारी शादी की बात करूं। दान पुण्य में कोई हर्ज तो नहीं पिताजी, लेकिन लड़की भी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि जो मेरे दिल पर नजर रखे, मेरी जेब पर नहीं। तो क्या शशि ऐसी लड़की नहीं? शशि, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी निगाहें कहीं होती हैं, इशारा कहीं। विजय, तुम बैरिस्टर तो बन गए, लेकिन बुद्धू के बुद्धू रहे। शशि में एक नहीं हजारों खूबियां हैं। जरा इतना तो सोचो कि शशि के स्वर्गवासी पिता के हम पर कितने एहसान हैं। और फिर मैंने उसके आखिरी वक्त में उसे वचन दिया था कि शशि को इस घर की मैं शोभा बनाऊंगा। शोभा तो वो है ही पिताजी, दिन में 4-5 बार आ जाती है और अपना रंग जमा जाती है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी शादी उसी से होगी। कुमार, कुमार, मोहब्बत और शक का चोली दामन के साथ होता है। तो फिर मेरा शक दूर कर दो। शक एक बीमारी है और उसकी दवा मेरे पास नहीं। बड़ा आसान तरीका है, मुझसे शादी कर लो, मेरा शक दूर हो जाएगा। शादी? ये लफ्ज तो तुमने पल्ले से ही बांध रखा है। कुमार, तुम क्या जानो, शादी से भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम है प्यार। और ये तोहफा तो मैं तुम्हें दे ही चुकी। आओ ना, आओ। ये क्या शादी का दावतनामा? जी साहब। आप शादी कर रहे हैं? नहीं साहब, मेरी शादी तो हो चुकी, अब गोपाल भैया की है। अच्छा गोपाल, एक बात बताओ, शादी तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मजबूर कर रहे हैं? साहब, मेरी माँ ने लड़की भी पक्की कर दी है और शादी की तारीख भी। अरे तुम्हारी माँ तो मेरे पिताजी से भी सख्त है, उन्होंने शादी पक्की की है, तारीख नहीं। साहब, आप अपने जाने, गोपाल भैया को 4 दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे भी। लेकिन मेरा नौकर तो गोपाल है, फिर तुम क्यों छुट्टी मांगते हो? साहब, बड़ा भाई जिसका नौकर, छोटा भी उसी का नौकर। आपकी इतनी मेहरबानी तो है कि भैया के साथ मुझे रहने देते हैं और खाना कपड़ा। बस 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 बस, मेरा काम भी तो करता है तू। करता कम हूँ और बिगाड़ता ज्यादा हूँ। तो साहब, आज हम चले जाएं? हाँ हाँ, चले जाओ। सुनो, हाँ जी। मेरे सूटकेस में कपड़े डाल दो। अच्छा। नहीं साहब, आपका सूटकेस क्यों खराब करें, हम अपने कपड़े बिस्तर में बांध लेंगे। अरे उल्लू, मेरे सूटकेस में मेरे कपड़े डाल दो, मैं भी गोपाल की शादी देखने गांव चलूंगा। अरे साहब, क्यों गरीबों से मजाक करते हैं? इसमें मजाक की कौन सी बात है? शहर में रह रहकर तंग आ गया हूँ, कुछ दिन गांव की जिंदगी दिखाऊंगा। फिर क्या बात है साहब, रोज सुबह आपको मक्की की रोटी और मक्खन खिलाया करूंगा। और साहब, मोटर वोटर तो वहाँ नहीं होंगी, लेकिन भैंस की सवारी में बड़ा मजा आएगा। साहब। चलिए साहब, हम तैयार हैं। अरे ये सब क्या है? साहब, जैसा देश वैसा भेष। गांव में आपकी तरह सूट पहनकर चले जाएं तो कुत्ते पीछे लग जाते हैं। आपके सूटकेस में मैंने धोतियां और पजामे ही रखे। मगर मैं वहाँ ठहरूंगा कहाँ? साहब, ये भी क्या बात हुई? हम आपके घर में रह सकते हैं, आप हमारे घर में नहीं रह सकते। अरे क्यों नहीं रह सकता, मगर तुम्हारे घर में औरतें वगैरह होंगी। साहब, डरो नहीं, हमारी औरतें शशि मैम साहब की तरह नहीं होंगी। कभी कभी सपना ये आए कि शाम मेरी गलियों में बांसुरी बजाए। मुझे कभी कभी सपना ये आए कि शाम मेरी गलियों में बांसुरी बजाए। बुध भूल के मैं जाऊं दौड़ी दौड़ी, अखियां बावरी मैं खोलूं।
गया हाथ मेरे जिस दिन छलिया, देखना छीन लूंगी उसकी मुरलिया। चढ़ गया हाथ मेरे जिस दिन छलिया, देखना छीन लूंगी उसकी मुरलिया। लाख अरज करे नैना नीर भरे, चाहे कैसे बहाने वो बनाए, मुझे कभी कभी सपना ये आए कि शाम मेरी गलियों में बांसुरी बजाए। मुझे कभी कभी सपना ये आए कि शाम मेरी गलियों में बांसुरी बजाए। पलकों की डोर में पिरोई मैंने कलिया, जाने मनाए कहाँ शाम रंग रलिया। पलकों की डोर में पिरोई मैंने कलिया, जाने मनाए कहाँ शाम रंग रलिया। मेरे मोहन का पता ना दे कोई जरा, प्यार की माला ना फुसला जाए। मुझे कभी कभी सपना ये आए कि शाम मेरी गलियों में बांसुरी बजाए। मुझे कभी कभी सपना ये आए कि शाम मेरी गलियों में बांसुरी बजाए। जा जा निर्मला, घूम के ला फूल माला, कहीं तेरे मोहन के गले में ना पड़ी हो। क्यों निर्मला, मिल गया तेरा मोहन? लेकिन ये जोड़ी बनती नहीं। एक, दो, तीन, अरे रे 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 रे, बाबू तो हरा पास और निर्मला बेचारी भिंडे तोरी। अरे देखना तो देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है। क्यों ना देखे, हमारी निर्मला चीज भी तो देखने की है। अरे तुम दोनों गुमसुम क्यों खड़े हो, कुछ बोलो ना। तुम क्या जानो, आंखों ही आंखों में कितनी बातें हो गई। हाय राम, मुर्दा कफन फाड़ के बोला। सच कहती हो, लेकिन मैं मुर्दा नहीं, शहीद हूँ। निर्मला, ये हार तुझे किसने पहनाया बाबू? निर्मला ने। निर्मला ने? निर्मला, तूने मस्ताने का दिल तोड़ दिया। तेरी गली के चक्कर हमने लगाए और शादी के फेरे तूने इसके साथ लिए। रसीले, वो रसीले जरा इधर आना। अरे क्या मस्ताने, ये भीड़ भड़का क्या था? निर्मला ने इस शहर के बाबू से शादी कर ली और इसे फूलों की माला भी पहना दी। ए निर्मला, क्या ये सच कह रहा है? निर्मला से क्या पूछते हो, हमसे पूछो। ए छोकरियों, रसीले के मुंह मत लगो, चल जाओ यहाँ से, वरना एक एक की चोटी नोच कर हाथ में दे दूंगा। कहो निर्मला, क्या हम इससे भी बुरे हैं? आज हो जाए वादा। तेरी ये मजा है। हाय हाय क्या हाय हाय। शुक्र है, जो काम मुझे करना था वो निर्मला ने कर दिया। अबे ओ बिजली के खंबे, रसीले से अकड़ता है। महादेव की सौगंध, अगर मैं अपनी मूछों को बल दूं तो घबरा के मुर्गी भी दाना छोड़ दे। ये मारा वाला नहीं चलेगी। निर्मला मेरी है और मेरी ही रहेगी। चल निर्मला। ओ बाबू,
हरचरण, ओ हरचरण, क्या आज तेरी इज्जत बचा ली है मैंने। तेरी लड़की एक बेवकूफ आदमी के साथ रास लीला रचा रही थी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद उसके साथ भाग भी जाती। किसकी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी सुंदर बेटी की और किसकी, बहुत मुंह फट हो गई है। यहाँ तक एक आदमी को थप्पड़ दे मारा। बकवास न कर। मेरी बेटी इतनी निर्लज नहीं जो किसी पराये आदमी के साथ भाग जाए। तुमने शादी के लिए उसका हाथ मांगा था, मैंने टका सा जवाब दे दिया, इसलिए तुम उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो। अरे मैं तो उससे शादी करके उसकी इज्जत बनाना चाहता हूँ। फिर शादी का नाम लिया? अगर आज तुम्हारी पहली बीवी जिंदा होती तो निर्मला जितनी बड़ी तुम्हारी बेटी होती। अब भाई वाह, और तू आदमी है कि खरबूजा? बातों बातों में 30 साल के आदमी को 50 साल का बना दिया। चरण, आज आखिरी बार सुन ले, 5 दिन के अंदर अंदर या तो घर, गाय और खेत बेचकर मेरा कर्जा चुका दे, या निर्मला की शादी मुझसे कर दे। इतना बेशर्म समझता है मुझे कि मैं अपनी बेटी का सौदा करूंगा? 4 पैसे के लिए गाय की रस्सी कसाई के हाथ में दे दूंगा? ये तो तुम जानो या तुम्हारा धर्म। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरा नाम रसीला है। महादेव की सौगंध, अगर मैं अपनी मूछों को बल दूं तो घबरा के मुर्गी भी दाना छोड़ दे। दफा हो जाइए। बबलू, ए बबलू। ओ दीदी, बबलू, ये खाना किसके लिए ले जा रहा है? डब्बे में खाना गाय भैंस के लिए नहीं होता, आदमी के लिए होता है। हाँ हाँ, लेकिन कौन है वो आदमी? तुम पूछकर क्या करोगी दीदी? ए, अच्छे बबलू, तुम अच्छे लड़के हो ना, बताओ ना। बता दूं? सुनो, वो एक आदमी है। आदमी तो होगा, लेकिन कौन? कल बताऊंगा दीदी। छोड़ो नहीं ना। छोड़ूंगी। अच्छा ये बता, वो आदमी कौन था? वो आदमी जिसकी नाक यूं और आँख यूं थी, करेले जैसी शक्ल। नहीं रे, वो नहीं। वो आदमी जब मैं सखियों के साथ नाच रही थी और वो बांसुरी बजा रहा था। दीदी, शहर में जहाँ मेरा भाई गोपाल नौकर है ना, वो आदमी उस सांप का माली है। माली है? हाँ दीदी, बेचारे को 1 रुपया रोज का मिलता है और 1.25 रुपये का तो खाना ही खा जाता है। अच्छा बबलू, उसका नाम क्या है? हमारा सांप तो उसे भोदू कहकर बुलाता है, लेकिन उसका असली नाम विजय है। विजय? अच्छा बबलू, ये बता, उसकी शादी हो गई है? शादी? क्या कहती हो दीदी? ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा? ना शक्ल, ना पैसा, ना घर, ना बात। लेकिन देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा दीदी, मैं उससे जाकर कह दूंगा कि निर्मला दीदी ने कहा है विजय वाली बड़ा अच्छा लगता है। ना ना, मेरा नाम मत लेना। तो क्या मैं अपना नाम लूं? शादी तुझे करनी है या मुझे? मैं तो बोल दूंगा बाबा। अब सुनो ना ये बंसुरी। अरे बोलो तो। हाँ साहब, मैं बबलू, मेरा नाम, जोर का जुखाम, जहाँ बैठी है ना वहाँ मेरा गाँव। खाना खाना साहब, खाना। खाता हूँ बबलू। वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की साहब? वो फूलमाला। साहब, इस गांव में एक कानन बाला, एक वजंती माला और एक मधुबाला है, लेकिन फूलमाला तो कोई नहीं है साहब। अरे फूलमाला किसी लड़की का नाम नहीं, वो लड़की जिसने गलती से मेरे गले में फूलमाला डाल दी थी और जिसे तुम दीदी भी कह रहे थे। साहब, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ की हर लड़की मेरी दीदी है। आप किसको पूछ रहे हैं? बड़े शरारती हो गए। ये क्या साहब, दीदी के पास गया तो उसने थप्पड़ मारा, आपके पास आया तो आपने सर पर जमा दी। अगर मुझे पता होता कि दोनों तरफ मार पड़ने वाली है तो मैं गोपाल भैया की शादी में गाँव आता ही नहीं। अच्छा, तो तुम उससे मिलकर आए हो? उसने मेरे बारे में कुछ पूछा था? पूछा था, इसलिए तो थप्पड़ भी खाया। क्या पूछा था बबलू? साहब, आपने पूछा और लड़की कौन है, उसने पूछा और लड़का कौन है। अच्छा बबलू, उसकी शादी हो गई है? क्या कहते हो साहब, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? बात बात में नाक चिढ़ाती है, बिल्कुल भिंडी तोरी की शक्ल है। नहीं बबलू, देखने में तो
बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, लेकिन साहब उसके माँ बाप विजय माली से उसकी शादी नहीं करेंगे। पगला कहीं का। अरे मैं माली थोड़ी हूँ, मैं तो बैरिस्टर हूँ, बैरिस्टर। साहब मैंने तो निर्मला दीदी को बोल दिया कि आप माली हैं। ऐसे क्यों बोला? साहब ये गाँव है, बैरिस्टर बोलता तो बेचारी दीदी को तांगा कर शहर जाना पड़ता और बैरिस्टर का मतलब पूछना पड़ता। तुम्हें भी शहर की हवा लग गई। और साहब आपको भी गाँव की हवा लग गई है। हमें तो लग गई बेटे। चलो खाना है। फंसेगी, सब्र करो, जरूर फंसेगी। जान पड़ता डोर दरख्त में अटक गई है। साहब जल्दी यहाँ आइए। तुम यहाँ? मैं तो पानी भरने यहाँ आई थी। तुम्हें मालूम था कि पनघट पर कन्हैया भी बैठा है? तुम्हारा नाम कोई कन्हैया है? तुम तो विजय हो। अरे निर्मला को मेरा नाम भी याद हो गया। तुम्हें भी तो मेरा नाम याद हो गया है। और इस तरह कि उम्र भर भूलेगा नहीं। निर्मला, क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ? जवाब दो ना। मुझसे क्या पूछते हो? बाबा से बात करो। बाबा से बात करूंगा, लेकिन अगर वो ना माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? हम किसान, तुम माली। माली? तुम्हारी बगिया का। देखो मैं तुम्हारे बाबा से बात करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा ने मेरी बात ना मानी तो मैं पृथ्वीराज और तुम संजोगता। वो कौन थे? पृथ्वीराज एक माली था और संजोगता एक बहुत बड़े जिम्मेदार की बेटी। और जब जिम्मेदार ने माली की बात ना मानी तो वो उसकी बेटी को भगा कर ले गया। हाय राम, ऐसा भी होता है? हाँ, हाय इश्क में क्या नहीं होता। नमस्ते जी। नमस्ते। कौन हो भाई तुम? जी मैं वो छोटे बबलू के साथ आया था। हाँ हाँ हाँ, वो कह भी रहा था। तो तुम शहर के वो माली हो? माली माली। आओ बैठो, आओ। कहो क्या काम? जी छोटा सा काम था, सोचता हूँ इस वक्त कहूँ ना कहूँ। कुछ चोरी चकारी की बात है? जी नहीं, बात तो बड़ी अच्छी है। दरअसल मैंने आपकी लड़की के लिए एक लड़का देखा है। मेरी बेटी निर्मला के वास्ते? जी हाँ। जात पात क्या है? हिंदू है, बड़े ऊंचे घराने का। कामकाज क्या करता है? कामकाज वही है। क्या घास खोदता है? जी हाँ, बोता भी है और खोदता भी है। माली है, माली। तो तुम समझते हो कि मेरी बेटी एक माली के काबिल है? माली आदमी नहीं होता, फूल उगाता है, बाग संवारता है और फिर शहर के माली को गांव के नंबरदार से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है। अच्छा ये बात है, तो भाई मैं लड़का देख के फैसला कर सकता हूँ। लड़का देख लीजिए। चलो दिखाओ। बस देख लीजिए, मैं ही तो हूँ। तुम? शर्म नहीं आती? बुझारतें डाल रहे थे। मेरी बेटी के रिश्ते के लिए अपने बाप को मेरे पास भेजा होता। बेशर्मुख तेरे खुद आने की क्या जरूरत थी? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम शहरियों को, गांव वालों को उल्लू बनाकर चले जाते हो। जाओ जाओ, मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं तो उसका जीवन बर्बाद कर दूं। निकलो यहाँ से। माँ समझाओ ना बाबा को। मैं क्या समझाऊं? माँ क्यों साहब, नींद नहीं आ रही? हाँ बबलू, बात तो कुछ ऐसी ही है। चलो इस गांव से चले, जी भर गया। साहब भूल हो गई, अगर निर्मला के बाबा को आप साफ साफ कह देते कि आप बैरिस्टर हैं तो मान जाते। अब मैं जाकर कह दूं? नहीं नहीं, उनसे कुछ नहीं कहना। वो लोग मुझ पर और शक करेंगे, सोचेंगे इतना बड़ा बैरिस्टर गांव की लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। साहब कह देना, बीवी की जरूरत है इसलिए। बबलू तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता शादी ब्याह की बात खेल नहीं होती। तो फिर निर्मला दीदी
उसकी तो सुबह से आंखें रो रो कर इतनी इतनी मोटी हो गई है। वो मुझसे अच्छी है, रो तो सकती है। देखो बबलू, जल्दी से टांगा मंगवाओ, वरना हमारा और यहाँ रहना गांव वालों को और निर्मला के घर वालों को बहुत बुरा लगेगा। साहब एक बात कहूँ, निर्मला दीदी को भी टांगे में साथ ले चले? नहीं नहीं बबलू, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा साहब, मैं टांगा लेकर आता हूँ। चलो शाबाश। ये रहा टांगा, बैठिए बैठिए। मगर ये कौन है? पूरा टांगा करते तो बड़ा महंगा पड़ता। ये भी शहर की सवारी है, इन्हीं के साथ बैठ जाइए। मगर मैं एक पराई औरत के साथ कैसे बैठूं? ओहो, क्या अब मैं पराई हो गई? अरे निर्मला, तुम्हारी ये हिम्मत! आप ही ने तो कहा था कि अगर बाबा न माने तो पृथ्वीराज संजोगता। अच्छा तो ये बात है। चलो बबलू जल्दी करो, फटाफट चलो। क्या कर रही हो निर्मला? क्यों? ससुर के पांव छूना क्या पाप है? ये तुम्हारे ससुर नहीं है निर्मला। हर आदमी जो उम्र में बड़ा हो वो ससुर नहीं होता। ये शादी का सरकारी दफ्तर है और यहाँ शादी रजिस्टर कराई जाती है, और ये हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं। आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार। अगर मैं गलती नहीं करता तो आप वो मशहूर बारिस्टर विजय कुमार तो नहीं? जी हाँ। बारिस्टर? बबलू, तुमने तो कहा था कि ये माली है। हाँ दीदी, शहर में माली को बैरिस्टर बोलते हैं। अच्छा, बताइए, आप दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे को कब से पहचानते हो? ऐसे सवाल क्यों पूछते हो जी? मंत्र बोलो ना। प्लीज, इस बेचारी की बात का बुरा मत मानिए। देहाती लड़की है, शहर के रस्म रिवाज से अभी वाकिफ नहीं। हम करीबन एक दूसरे को एक हफ्ते से जानते हैं। बस एक हफ्ता? साहब, एक शादी के लिए क्या एक हफ्ता कम होता है? चुप रहो बबलू। अच्छा, आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात? इसने मेरे गले में फूलमाला पहना दी और मैं फंस गया। नहीं नहीं पंडित जी, मैंने नहीं फंसाया। जाल इन्होंने डाला और मैं मछली की तरह फंस गई। अरे बड़े साहब, किसने किसको बनाया? आपको इससे क्या लेना है? बड़ा शैतान लड़का है। देख, ये कचेरी है, अगर फिर से बोला तो तेरी शादी भी रजिस्टर कर दूंगा। चपरासी, शादी का फॉर्म लाओ। बबलू, ये कौन सी जगह है? निर्मला, ये है हमारा घर। देखो, सोफे हैं, कुर्सी है, कालीन है, सब कुछ है। बैठो ना। अरे यहाँ नहीं, ऊपर बैठो। यहाँ बैठो। डरो नहीं, स्प्रिंग स्प्रिंग होता है। बैठो बैठो, अगर साहब ने देख लिया तो मजा से खाएंगे। वो देखो, साहब बुला रहे हैं। बाबू, साहब बुला रहा है, मैं ऊपर जाता हूँ। फिर घंटी बजे तो निर्मला को साथ लेकर ऊपर आ जाना है। बबलू, ये तुम्हारा साहब कैसा लगता है? आदमी जैसा। मोटा है क्या? हाँ, पूरा हाथी का हाथी है। और नाक हाथी की सूंड। अरे राम, मुंह में एक भी दांत नहीं, बिल्कुल डाक खाना है। मैंने जब पहली बार साहब को देखा था तो 2 दिन भूख नहीं होगी। साहब ने बुलाया है? नहीं नहीं, ये और कोई घंटी है। हेलो? हाँ, हम सब आ गए हैं। क्या कहा? सब कौन? कल आकर देख लेना। किससे बातें कर रहे थे? दादी अम्मा से। चल झूठा, तेरी दादी तो तेरे पैदा होने से 10 साल पहले मर गई। मैंने कब कहा कि वो जीती है? स्वर्ग से बात कर रही थी। हर मंगलवार के दिन करती है और कहती है, बेटा मैं तुझे देखना चाहती हूँ।
और मैं कहता हूँ कल आकर देख लेना। अच्छा बबलू, मेरी दादी भी स्वर्ग में है, जरा मेरी भी उससे बात करा दे। अभी लो। हेलो सर, 18। तुम्हारी दादी माँ का नाम क्या है? गंगा देवी। हेलो गंगा देवी, ये लो बात करो। ऐसे नहीं, ऐसे। दादी माँ मैं निर्मला बोल रही हूँ। तुम कैसी हो? अच्छी तो हो? बबलू, ये क्या है? इसमें तो घुर घुर की आवाज आती है। लो सुनो। तो जरूर तुम्हारी दादी अम्मा सोए सोए खुराटे भर रही होगी। खुर्र, खुर्र। हाँ, आवाज तो कुछ ऐसी ही है। आराम करने दो बेचारी को, जागेगी तो बात कर लेंगे। अच्छा। हाँ बुला रहे। कौन हो तुम? मैं बबलू बताओ ना कौन हो तुम? मालिक की घर वाली। ओ, माली की बीवी। मैं तो अपने माली को बुद्धू समझता था। बड़ी पटाखा लड़की भगा कर लाया है। जी, भगा कर नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। बड़ी भोली है, शायद अपनी सूरत दर्पण में नहीं देखी। ये रंग, ये रूप, क्या तुम्हारी किस्मत में माली ही लिखा? देखो बड़े साहब, मेरे पति को कुछ मत कहना। हम आपकी नौकरी के भूखे नहीं, कहीं और मेहनत करके पेट पाल लेंगे। मेहनत? और ये कोमल हाथ, और ये तुम्हारी किस्मत में तो ये सोफे लिखे हैं। तेरी ये मजाल। अच्छा, तो हम माली से भी बुरे हो गए। तू मेरे मालिक के जूते की खाक भी नहीं। बबलू, बबलू, बबलू। क्या है दीदी? बबलू, उन्हें जल्दी बुला लो, हम अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। दीदी, हम तो ये छोड़ देंगे, लेकिन ये घर हमें नहीं छोड़ेगा। अब बोल दीदी, ये घर छोड़ेगी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रोती क्यों है बबली? अपने माली की बात का क्या गुस्सा? लेकिन अब मालिक कहाँ है? दीदी, माली वो होता है जो घर के फूलों की देखभाल करता है। तुम इस घर के फूल और साहब माली। तशरीफ लाते हैं, आते हैं तशरीफ लाते हैं।
क्यों? विजय से बात हो रही थी? क्या इस शहर में सिर्फ विजय के घर पे ही टेलीफोन है? कुमार, मुझे डर है, जलन के मारे कहीं तुम पागल न हो जाओ। अभी तक तो इतना जानता हूँ कि तुम्हारे प्यार ने पागल बना रखा है। कुमार, बड़े समझदार हो गए। बस एक छोटी सी बात और समझ लो कि प्यार का चक्कर और होता है और शादी के फेरे और। समझा। प्यार का चक्कर और होता है, शादी के फेरे और। प्यार के लिए भाड़े का टट्टू, शादी के लिए डरबी का घोड़ा। एक आंख तुम्हारी मेरे दिल पर है और दूसरी विजय की दौलत पर। लेकिन मैं पूछता हूं शशि, तुम्हें दौलत के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? दौलत तो किसी भी तरह कमाई जा सकती है, भीख मांगकर, जेब काटकर, किसी के घर पर डाका डालकर। इस ख्याल में मत रहना शशि कि मुझे ठुकराकर तुम विजय को हासिल कर सकोगे। विजय को अगर किसी मॉडर्न और फैशनेबल लड़की की जरूरत होती तो वह लंदन से कवारा न चला आता। उसने तुमसे भी बढ़कर कई खूबसूरत लड़कियां देखी होंगी। विजय अगर शादी करेगा तो किसी ऐसी लड़की से जिसका जेवर उसकी शर्म और जिसकी खूबसूरती उसका दिल होगा। अच्छी तरह सोच लो शशि, मैं कुछ दिनों इंतजार करूंगा। इंतजार? बेचारा। अरे बबलू, अभी तक गर्म पानी नहीं लाया? ला तो रही हूं। ये लीजिए। ये नहाने के लिए है या दाढ़ी बनाने के लिए? क्या आप घर के अंदर दाढ़ी बना रहे हैं? हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? वो कहाँ है? वो कौन? नाई। मैं अपना नाई आप हूँ। राम राम, आप और नाई? आजकल के जमाने में हर कोई अपना नाई आप है। छी 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 छी। भगवान के लिए घर में बालों का कूड़ा न डालिए, बाहर जाकर दाढ़ी बनवाइए ना। साहब, जूते एकदम चमका दिए। यहाँ कोई नाई है, कोई मोची? दीदी, अभी तो भंगी नहीं देखा। गुसल खाने में जंजीर भी खींचनी पड़ती है। चल हट। बबलू, मैं शेव कर लूं और तब तक तुम मेरे लिए एक प्याला चाय बना कर लाओ। अगर चाय ये बनाएगा तो आपने मुझसे किस लिए शादी की? हाँ बबलू, बात तो ठीक है। अच्छा चाय तुम ही बना कर लो। ओहो, ये घर है या मुसाफिर खाना? जब देखो नौकर बदले जाते हैं। विजय कहाँ है? ऊपर। नाक चढ़ा के क्यों बात करती है? अपनी है, तुम्हारी तो नहीं। 4 पैसे की नौकरानी तेरी ये मजाक? जानती नहीं मैं कौन हूँ? तो ये भी जान मैं कौन हूँ? विजय! 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 क्या कर रही हो? मारो नहीं। अभी कहाँ मारा है? क्या तमाशा है? तुम्हें जाना, ऐसी मुंह लगी नौकरानी कहाँ से ढूंढ कर लाए? शशि, ये नौकरानी नहीं, मेरी बीवी निर्मला है। बीवी? हाँ निर्मला, ये शशि है, तुम्हारी दीदी। दीदी? दीदी कैसे? पिताजी के बहुत गहरे दोस्त की लड़की है। वो इसे अपनी बेटी समान समझते हैं। अच्छा, माफ करना दीदी, मुझसे भूल हो गई। चुड़ैल ने उल्लू को फांस लिया। मुझे उल्लू कह लो, लेकिन अपने आप को चुड़ैल ना कहो। तुम्हें नहीं कह रही हूँ। ओह, तो इस शहर में कोई और उल्लू भी है? हाँ, वो विजय जो है। कुमार डार्लिंग, जानते हो उसने क्या किया? न सोचा न समझा, एक देहाती गंवार लड़के से शादी कर ली। अच्छा हुआ, बेचारा सुखी रहेगा। कहो, हमने क्या कहा था? जख्मों पर नमक न छिड़को कुमार। मुझे तुमसे हमदर्दी है शशि। आज पहली बार तुम्हें घायल पंछी की तरफ फड़फड़ाते हुए देखा। सुलगती पर तेल न डालो कुमार। देखो देखो, उस गंवार लड़की ने मेरे मुंह पर तमाचा दे मारा। ओ कुमार डाले, क्या तुम अपने शशि के गालों पर ये उंगलियों के निशान बर्दाश्त कर सकते हो? मुझसे ये देखा तो नहीं जाता, लेकिन शशि,
मेरा ख्याल है विजय की बीवी जरूर कुछ नरम दिल की होगी, जो सिर्फ तमाचे से ही खुश हो गई, वरना ये गाल तो लोहे की तपती हुई सलाख के काबिल हैं। ये तुम कह रहे हो? जिंदगी भर मेरी मोहब्बत का दम भरते रहे और आज मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। मेरा नाम है शशि। अगर मैं दुनिया को चांदनी की ठंडक दे सकती हूँ तो सूरज की आग बनकर झुलस भी सकती हूँ। सांप के फन पर हाथ डालने वाले का अंजाम विजय को मालूम नहीं। बीवी के नाज उठाए जा रहे हैं। विजय, अब ये घर घर मालूम होता है। सच में तुम दोनों को साथ साथ देखकर मेरा दिल तो झूम उठता है। निर्मला दीदी, ये लो तुम्हारी शादी का तोहफा। तोहफा? क्या है इसमें? ये नेकलेस है या नाग? नाग नहीं, नागराज। यानी कि उससे भी ज्यादा जहरी। दीदी, तुम इनकी बातें न सुनना। नागराज जिस घर में आए किस्मत के दरवाजे खोल देता है। देख लेना, साल भर के अंदर अंदर तुम्हारी गोदी में चांद जैसा बालक खिलता है या नहीं। क्या कहती हो दीदी? सच्ची तो कह रही हूँ। साहब, अगर मैं अपनी मूंछों को बल दूं तो मुर्गी घबराकर दाना छोड़ दे। वो देखो। और रसीला, तुम खड़े क्यों बैठो? हाँ, थानेदार साहब, यही है वो आदमी। ये नहीं जानता कि अगर मैं अपनी मूंछों को बल दूं तो घबरा के मुर्गी भी दाना छोड़ दे। इसे हथकड़ी लगाइए। कमाल है, आप चोर को सलाम कर रहे हैं। बकवास बंद करो। तुम तो कहते थे कि लड़की को भगाने वाला माली है। हाँ। मगर ये तो शहर के बड़े रईस बैरिस्टर विजय है। हाँ? गांव में तो माली था, यहाँ आकर बैरिस्टर हो गया होगा। बैरिस्टर साहब, क्या ये सच है कि आप इनको यहाँ भगा कर लाए? भगा कर नहीं, टांगे पर बिठा कर लाया था। आप एक मिनट ठहरिए, मैं अभी आता। थानेदार साहब, ये पिछले रास्ते से भाग जाएगा, इसे पकड़िए। बकवास बंद करो। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए हमारी शादी का सर्टिफिकेट। शादी? ओ, तो आपने सिविल मैरिज की? जी हाँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। माफ कीजिएगा बैरिस्टर साहब, इस गवाह के कहने पर मुझे आना पड़ा। गुड बाय सर। अगर थानेदार नहीं होता तो महादेव की सौगंध बता देता कि अगर मैं अपनी मूंछों को बल दूं तो घबराकर मुर्गी भी दाना छोड़ दे। पापा, माँ, निर्मला। सुनिए, मैंने आपकी बेटी से शादी की है, कोई पाप नहीं किया। लेकिन बेटा, तुमने हमें पहले क्यों ना बताया कि तुम बैरिस्टर हो? माली का भेष बदलने की क्या जरूरत थी? आप खड़े क्यों बैठिए ना। माँ, चलो अंदर चलो। वाह वाह वाह, हमें ना पूछना। रसीले, तुझे मैं पूछता हूँ, आओ मेरे साथ। चलो। शशि, ये रसीला है, निर्मला से शादी की आस लगाई ये बैठा था, हो गई मेरी। बस इतनी दुश्मनी हम दोनों की, वरना आदमी बहुत अच्छा है। रसीले, क्या पियोगे? मेरा खून पीकर अब मुझे क्या पिलाओगे? अब जाने भी दो ये गुस्सा। इतनी दूर गांव से शहर आए हो, कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहो, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती हो ही जाएगी। सुनिए, पिताजी बुला रहे हैं। मैं अभी आया। जानती हो, ये मेरा पक्का दुश्मन है। क्यों नहीं? तुम्हारे प्यार के रामायण में तो वो एक रावण है। वो भी एक सिर वाला। थूक दो गुस्सा। एक बात कहूं? कहो। देखो, निर्मला की तो अब शादी हो गई, तुम मुझसे शादी कर लो। शादी? अरे, लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहे हो? मैं शर्माता नहीं। महादेव की सौगंध, अगर मैं अपनी मूंछों को बल दूं तो घबराकर मुर्गी भी दाना छोड़ दे। तो रसीले, अगर मैं अपनी जुल्फ लहरा दूं तो घबराकर दाना भी मुर्गे को छोड़ दे। रसीले, ये लिबास तुम्हें बदलना होगा। सिर्फ लिबास? तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए शरीर ही बदल डालें। ओ रसीले। सजी भाई। हेलो रसीले। वाह वाह। पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं,
मैंने सोचा कोई अंग्रेज आ गया होगा। शशि भाई, बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों को तो यहाँ से निकाला है, अब तुम उन्हें फिर वापस बुलाना चाहती हो? शेख 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 शशि भाई कहो तो मैं जच रहा हूँ ना? क्या बात है। बस थोड़ी सी कसर है, वो मैं पूरी कर दूंगी। अच्छा। रसीले, इस लिबास में तो तुम आदमी लगते हो। तो पहले क्या मैं तोता लगता था? शशि भाई, मुझको ऐसा वैसा ना समझो। महादेव की सौगंध, अगर मैं अपनी मूंछों को बल दूं तो घबरा के मुर्गी भी दाना छोड़ दे। और रसीले, अगर मैं अपनी जुल्फ लहरा दूं तो घबरा कर दाना भी मुर्गी को छोड़ दे। हाय क्या गजब की बात कही है। तुम दोनों शादी के बाद मुर्गी खाना खोल लेना। अरे चुप बे, मंगलवार के दिन ऐसी बातें करता है। ओहो रसीले, खड़े क्यों हो? बैठो ना। ऐसे नहीं, ऐसे। रसीले, मेरा ख्याल नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आओगे। तुम जल्दी कहती हो, 1.5 दिन और 2 रातें हो गई। शशि भाई, महादेव की सौगंध, हर घड़ी तुम्हारी शक्ल मेरी आंखों के सामने घूमती रहती थी। अपना भी तो यही हाल था। सच? कोको कोला पियोगे? कोको कोला? ये एक चीज का नाम है या 2 का? मैं भी लाती हूँ, तुम ही देख लेना। उसकी ये जुर्रत, शादी न हुई मजाक हो गया। किसकी शादी बड़े साहब? विजय ने एक गंवार लड़की से शादी कर ली है, जिसके न घर बार का पता है न जात पात का। मुझे उससे ऐसी उम्मीद न थी। मगर छोटे साहब ऐसे तो नहीं है। मैं भी आज तक यही समझता रहा, लेकिन ये शशि का टेलीग्राम है। सुनो, तुम मेरे बम्बई जाने की फौरन तैयारी करो। जी बहुत अच्छा। अखियां अपनी छुपा के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। अखियां अपनी छुपा के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। चांद चढ़े सब दुनिया देखे, चांद चढ़े सब दुनिया देखे, मैं तो देखूं मुख याद का, मैं मर गया अल्लाह। मैं तो देखूं मुख याद का, जुल्फे रुख से हटा के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। अखियां अपनी छुपा के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। देख के तेरे हुस्न का आलम, देख के तेरे हुस्न का आलम, दिल है दीवाना तेरे नाम का, मैं मर गया अल्लाह। दिल है दीवाना तेरे नाम का, पल के यूं न झुका के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। अखियां अपनी छुपा के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। तेरी गली में आना जाना, तेरी गली में आना जाना, काम यही है सुबह शाम का, मैं मर गया अल्लाह। काम यही है सुबह शाम का, जलवे
कुछ तो बचा के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। अखियां अपनी छुपा के रख गोर, ये जमाना शराबी बन जाएगा। ये क्या बदतमीजी है, क्या बेहूदगी है? ये घर है नौटंकी। चाचा जी, आप बिगड़ते क्यों हैं? ये सब आपके संबंधी हैं, विजय के ससुराल से आए हैं, और ये आपकी बहू रानी। दूर हो जा मेरी नजरों से। पिताजी, नालायक, के सरमान से तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू मेरी नाक काट कर रख दे। जरा तो सोचा होता कि रईसों का लड़का होकर किस घराने से संबंध जोड़ रहा है। ठहरिए, जबान से फात के मुंह में नहीं, हमारे मुंह में भी है। अगर आप अमीर हैं तो हम भी भिखारी नहीं, हाथ पांव मारकर मेहनत करते हैं, किसी का दिया नहीं खाते। तुम कौन होते हो मेरे मुंह लगने वाले? आपको भी इनके मुंह लगने का कोई हक नहीं। आखिर कौन सी बुराई है निर्मला में जो ये आपकी बहू नहीं बन सकती? यही ना कि ये गांव की रहने वाली है। इसकी सूरत, इसके रहन सहन, इसकी चाल ढाल में सादगी है, शहर की बनावट नहीं। इसने कभी किसी क्लब का मुंह नहीं देखा, शादी से पहले 2-4 आदमियों के दिल नहीं तोड़े। इसे सिर्फ अपने खाविंद की खिदमत करना आता है। ये बुजुर्गों के पांव छू सकती है, उनसे हाथ मिलाने से नहीं आता। छोड़िए ना चाचा जी, जो होना था वो हो चुका। अब दुनिया को तमाशा क्या दिखाना। जब विजय ने निर्मला को अपनी पत्नी बना लिया तो आप भी उसे बहू मान लीजिए ना। हरगिज़ नहीं। मैं अपने बेटे को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपना सर नीचा नहीं कर सकता। मैं आज से इस घर में कदम नहीं रखूंगा। चाचा जी, सुन रहे हो तुम? अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर कभी इस घर में आऊं तो मेरी एक शर्त है, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। पिताजी, ये यही रहेगी। एक सनमुरीद से मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? खबरदार जो मुझे पिताजी कहकर बुलाया। मेम साहब, वो मूछ वाला आ रहा है। अच्छा, तुम जाओ। ससुर भाई, अब हमारा रोना और हंसना तुम्हारे ही साथ है। मैं तो अपनी लूटी हुई इज्जत को रो रही हूँ। वहाँ देखा नहीं, विजय निर्मला की किस तरह तारीफ कर रहा था, जैसे वो सती सावित्री है और मैं कुछ भी नहीं। कोई मेरा भी मददगार होता है। एक बार तो मेरे जी में भी आया था कि मैं उसकी जबान खींच लूं, लेकिन शशि भाई हाथ बढ़ते बढ़ते रुक गया। तुम्हारा हाथ क्यों बढ़ता? तुम तो विजय से डरते हो। आखिर तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो ना, और फिर तुम उसे प्यार भी तो करते रहे हो। नाम न लो उस बेवफा का, मैं तो उसकी रात पर थूकता हूँ। मेरे मुंह पे तो ऐसी बातें करते हो, लेकिन अंदर से तो। शशि भाई, अगर तुम्हें महादेव की सौगंध पर विश्वास ना हो तो मैं तुम्हारी जुल्फ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम मुझ पर शक मत किया कर। अगर मैं अपनी मूंछों को बल दे दूं ना तो घबरा के मुर्गी भी दाना छोड़ दे। ये निर्मला क्या चीज है? लेकिन एक बात का ध्यान रखो, दुश्मन से बदला दुश्मन बनकर नहीं लिया जाता। अंदर से तुम निर्मला के दुश्मन और बाहर से दोस्त बनकर रहो, फिर उसकी गर्दन और हमारी मुट्ठी। तुम फिक्र ना करो, मैं बचपन से रामलीला में काम करता आया हूँ, मुझे एक्टिंग खूब आती है। कोको कोला लाऊं? नहीं, आज नहीं, आज मैं लस्सी पी कर आया हूँ। शशि भाई, आज वो बात नहीं बोलोगी? कौन सी बात? वही कि अगर मैं माथे पर जुल्फ लहराऊं। बस मैं चलती हूँ। क्यों डॉक्टर, निर्मला की तबीयत कैसी है अब? साहब, कुछ समझ में नहीं आता। कभी दिनी नींबू चाटती है, कभी कच्चे आम खाती है, कभी उल्टी करती है।
डॉक्टर ये क्या बीमारी हुई? कांग्रेचुलेशन बैरिस्टर साहब, जल्दी से घर में सोने का पालना मंगवाइए, राजा बेटा आने वाला है। थैंक यू डॉक्टर। क्यों नीमू इतनी चालाक हो गई, हमें आज तक ये बात क्यों नहीं बताई? जॉर्जी, ये भी कोई कहने की बात है? अच्छा ये बताओ कि नाम क्या रखेंगे? अभी से नाम क्या पता, लड़का हो या लड़की। कुछ इस किस्म का रख लेंगे, अगर लड़की हुई तो नाम के साथ देवी लगा देंगे, और लड़का हुआ तो नाम के साथ कुमार, जैसे निर्मल देवी, निर्मल कुमार, विजय देवी, विजय कुमार। अरे पगली, फेंक दे। नहीं फेंकूंगा। फेंक देना। बबलू ऊपर आओ। ये क्या नींबू चाटना है? गला खराब हो जाएगा बेवकूफ। लेकिन बाबा तो मिल जाएगा। चला शैतान कहीं का। लेकिन ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए दवाएं, लेडी डॉक्टर ने कहा था ना। और ये अपने बाबा के कपड़े। लेकिन बाबा किधर है? दिखाऊं? ये है बाबा। बेकरार तेरा जिया बेकरार, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। सुंदर सपना है वो मेरी प्रीत का, साया है मेरे जीवन के मीत का। सुंदर सपना है वो मेरी प्रीत का, साया है मेरे जीवन के मीत का। पहली बहार तेरी पहली बहार, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, चांद की डोलिया पे होके सवार। जिया बेकरार तेरा जिया बेकरार। कोई आने वाला है। आंख मिचौली तेरे अंगना में खेलेगा, मेरी जगह तेरे दिल से वो ले लेगा। आंख मिचौली तेरे अंगना में खेलेगा, मेरी जगह तेरे दिल से वो ले लेगा। तुमसे भी प्यार मेरा, उससे भी प्यार, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, चांद की डोलिया पे होके सवार। जिया बेकरार तेरा जिया बेकरार, कोई आने वाला है। आने से पहले है वो मेरी निगाहों में, अखियां बिछाए बैठा मैं भी हूँ राहों में। आने से पहले है वो मेरी निगाहों में, अखियां बिछाए बैठा मैं भी हूँ राहों में। करो इंतजार अभी जरा इंतजार, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, चांद की डोलिया पे होके सवार। जिया बेकरार तेरा जिया बेकरार, कोई आने वाला है।
तो ये बात है। जरा वो तस्वीर तो बताइए। सूरत तो मुझसे बहुत मिलती जुलती है। बस जब से आपको मैंने देखा है कुछ जीने की उम्मीद हुई है, वरना मेरे लिए जिंदगी और मौत एक बराबर ही हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको जाने पहचाने बगैर आपकी बात कैसे मानूं? किसी दुखिया की सहायता के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं होती। मैं एक अच्छे घर में ब्याही गई। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इस डायन ने मेरा पति मुझसे छीन लिया। न जाने उन पर कुछ जादू टोना कर दिया या कुछ खिला दिया। मर्द की जात का क्या भरोसा, औरत तो उनके लिए खिलौना होती है। घर में देवी जैसी बीवी आंखें बिछाए क्यों न बैठी हो, मगर वो तो बाहर की थाली में ही खाएंगे। बहन, तुम मेरे मन की पीड़ा समझ गई। एक तुम ही हो जो दोबारा मेरी मांग में सिंदूर भर सकती हो। बहन, तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दो। कला के सारे गुण तुम्हारे पास है। श्रृंगार में थोड़ा हेर फेर करके तुम बिल्कुल मेरे सौतन की तरह बन सकती हो। बहन, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। देवी का बहन, बिल्कुल निर्मला लगती हो, बिल्कुल निर्मला। रसीले, अच्छा ये बताओ, इस नाटक में मेरे साथ हीरो कौन होगा? मैं हूँगा, मैं हीरो। तुम संभाल लोगे? बहन, तुम इसकी चिंता न करो, मैं इसे सब समझा दूँ। अच्छा। हेलो जी, मैं नर्स बोल रही हूँ जनरल हॉस्पिटल से। क्या कहा? नर्स? कार की टक्कर हो गई? जी हाँ, बैरिस्टर साहब जख्मी हो गए। वो जख्मी हो गए? जी हाँ, उन्हें बहुत चोट लगी है। आप फौरन आ जाइए। मैं अभी आती हूँ। बबलू, गोपाल, बबलू। ओहो रसीले, जरा ठीक से बैठो। देखो, नाटक अच्छी तरह से करना। तुम परवाह ना करो शशि भाई, मेरा नाम रसीला है। महादेव की सौगंध, अगर मैं मूंछों को बाल दूं तो। बस बस, बात कम काम ज्यादा। चलो उठो तो, चलो जल्दी जाओ। हेलो शशि। हाय विजय। कहाँ जा रही हो? दीवाने का दिल घर में ना बहले तो कहाँ जाए, जंगल में या बागीचे में? चलो बैठो, जहाँ भी जाना मैं छोड़ दूंगा। ना भाई, ये मेहरबानी महंगी पड़ेगी। अभी इन नर्म गालों पर निर्मला की उंगलियों के निशान बाकी है। कहीं उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो दूसरे गाल की भी खैर नहीं। छोड़ो ये पुरानी बातें। प्यार का चक्कर और होता है, शादी के फेरे और। प्यार के लिए भाड़े का टट्टू, शादी के लिए टर्बी का घोड़ा। 2 मिनट 39 सेकंड, ऑल टाइम रिकॉर्ड, 1/5 लेंथ। कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते? मेरा नाम है शिरीन फराज, लैला मजनू। मुझसे मोहब्बत करोगे? ये लो मेरा कार्ड। 11/10 चौपाटी स्ट्रीट, चौरंगी लेन, चांदनी चौक, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली। जान पड़ता है बेचारा किसी लड़की की बेवफाई का शिकार हो गया है। शुक्र है अपना ये हाल नहीं हुआ, वरना तुम्हारी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं थी। अच्छा विजय, मैं तो पार्क की तरफ जा रही। बाय बाय। अरे पार्क तक तो जाना है, चलो मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ। कम ऑन, चलिए। ओके शशि। ओह नो, दरवाजे तक के ही दोस्त थे। आओ ना, बागीचे में बैठकर कुछ बातें करेंगे। अरे गोपाल जी, तुम यहीं बैठना, मैं भी आता हूँ।
और सुनाओ शशि, आजकल क्या हो रहा है? होना क्या है, दुनिया की खुशी देखती हूँ और अपने गम पे रोती। कुछ गुजर चुके हैं, कुछ गुजर जाएगी। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। औरत का जिंदगी में सबसे बड़ा काम है शादी। वो मंजिल तो गुजर गई। विजय, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? किसी अपने दोस्त से कहलवाकर मुझे फिल्म कंपनी में हीरोइन का रोल दिलवा दो। ख्याल तो बुरा नहीं, लेकिन क्या? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, तुम्हारी आंखों में नहीं समाई तो क्या सबकी नजर में बुरी हूँ? उफ़्फ़ो, तुम तो हर बात में मुझे गलत समझती हो। हाँ साहब, हम शुरू से गलत जो ठहरे, सही आदमी से प्यार किया, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। अच्छा शशि, फिर मिलूंगा। बाय बाय। निर्मला, खूब बुद्धू बनाया बैरिस्टर साहब को। बैरिस्टर साहब कचहरी में और तू हमारी बगल में। आहिस्ता बोलिए। अरे आहिस्ता क्यों बोले? और तुम्हें हमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार। और वो बेचारा विजय तो यही समझता होगा कि तुम सिर्फ उसी की हो। छोड़िए ना। अरे घबराती क्यों है? तू क्या समझती है कि मैं उस विजय के बच्चे से डरता हूँ? महादेव की सौगंध, अगर मैं अपनी मूंछों को बल दूं तो घबरा के मुर्गी भी दागा जोड़ दे। विजय, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो शशि, छोड़ दो। काश मेरी आंखें होती ये सब कुछ ना दे। विजय, ये पब्लिक पार्क है, सारी दुनिया में। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शशि, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शशि, क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कभी इन्हें दौरा पड़ जाए। चलो गोपाल, गाड़ी तक ले चलो। बड़ा मशहूर आदमी था, कुछ ही दिन हुए बेचारे की शादी हुई थी। सब किस्मत का खेल है भैया, जिंदगी में इतना ही सुख लिखा था। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या वो तुम्हारे पति हैं? हाँ, आओ मेरे साथ। भगवान, ये आपको क्या हो गया? भगवान, अब मैं क्या करूंगी? भगवान। मेरे पति नहीं। भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने तुम्हें चाहा, तुझे पूजा, तुम पर विश्वास किया, मगर तुम बेवफा निकली। जी तो चाहता है तुझे खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, ये प्यार की तौहीन होगी। मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं, अब भी तुम्हें चाहता हूं। क्यों ना मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं, क्यों ना मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं।
आओगे? आप अच्छे तो हैं? भगवान, मेरे तो पाँव तले जमीन निकल गई थी। मैंने अस्पताल का कोना कोना जान मारा। कहाँ थे, कहाँ थे? आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है? बोलिए ना, मुझे डर लग रहा है, मेरी जान निकली जा रही है। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ दफा हो जाओ। क्यों? मेरा कसूर क्या है? क्यों आप निकाल रहे हैं मुझे? और यहाँ से निकल कर मैं जाऊंगी बेकार। यही मेरा घर है, ये मेरी दुनिया। चलिए यहाँ से। मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता। खबरदार कि इस घर में फिर कभी चलना। ठहरो, कहाँ जा रहा है? मैं दीदी के साथ जाऊंगा। उसके बाप के सिवा कोई उसके साथ नहीं जाएगा। चलो ना। बबलू, बबलू, तू कितना अच्छा है, लेकिन बेटे जिसके साथ तू जाना चाहता है वो जब मेरी ना हुई, तेरी क्या होगी? तेरी क्या होगी बेटा?
गांव में जाकर ऐसी हवा बांधना कि निर्मला किसी को भी मुंह न दिखा सके, और मौका पाते ही हाय हाय के हाय हाय शशि भाई, बस तुम्हारी बात हजूर चंद की खोपड़ी में बर्फ की तरह जम गई समझ। हुजूर चंद, शशि भाई की बात को टालना नहीं। अगर ये कहें कि आग में कूद जाओ तो महादेव की सौगंध, महादेव का नारा मारकर आग में कूद जाना। रसीला सेठ, हजूर चंद पानी से डरता है, आग से नहीं। ले, ये रिश्वत नहीं, चाय पानी के लिए दे रही हूँ। हाय हाय के हाय हाय। मिस्टर विजय, कुछ बीमार से नजर आते हो। बीमार नहीं, मैं ठीक हूँ। पूछने का शुक्रिया। माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ, पहला केस मेरा है। क्यों भाई, तुम कचहरी में कैसे आए? अरे यार क्या बताऊं, कल हमारे पड़ोसी की बीवी भाग गई, मुझे गवाही देने यहाँ आना पड़ा। बीवी को अच्छी तरह नहीं रखता होगा, पंछी उड़ गया। तुम्हारा नाम? कुसुम कुमारी, लेकिन मेरे पति मुझे प्यार से कुकू बुलाते हैं। कुसुम कुमारी, तुम्हारी उम्र क्या है? 16वां खत्म किया है, 17वां चालू किया है। आज से 5 साल पहले भी तुम एक केस में यहाँ आई थी, तब भी तुमने अपनी उम्र 16वां खत्म और 17वां चालू बताई थी। जी मैं जबान की सच्ची लड़की हूँ, जो एक बार बोलूंगी वही हमेशा बोलूंगी। ये अदालत है, वकील साहब जो पूछे उसी बात का जवाब दो। अच्छा पूछिए। कसम खाकर कहो कि तुम वफादार हो और तुमने अपने पति के सिवा आंख उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ नहीं देखा। मिस्टर विजय, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये आपका केस नहीं है। योर ऑनर, ये मेरा केस है, ये मेरा केस है। मिस्टर विजय, ये केस मेरा है। यू शट अप! ये मेरा केस है। हंसो, जी भर के हंसो, लेकिन योर ऑनर ये मेरा केस है। योर ऑनर ये मेरा केस है, ये मेरा केस है। विजय, 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 उफ, 3 पैसे की छोकरी ने इतने बड़े आदमी की क्या हालत बना के रख दी। कौन थी वो? कमान डॉक्टर को बुलाओ पहले, जल्दी। माफ कीजिए, विजय की हवास ठिकाने नहीं, बेचारे की बीवी दगा देकर भाग गई है। मिस्टर विजय, प्लीज कम इन। मिस्टर विजय, विजय, न जाने कब इस गम की रात की सुबह होगी। कांटों पे चल के पाँव के छालों से क्या गिला, मांगी थी खुद ही रात, उजालों से क्या गिला। कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे, कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे, मेरा ही सोग मनाओ कि गम की रात कटे, कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे।
पीछा मेरा, जिंदगी को समझा दो। करे न पीछा मेरा, जिंदगी को समझा दो। जिंदगी को समझा दो। ये राह उसको भुलाओ कि गम की रात कटे। कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे। से अब शाख दिल न होगी हरी। कहो बहारों से अब शाख दिल न होगी हरी। शाख दिल न होगी हरी। खिज़ा के गीत सुनाओ कि गम की रात कटे। कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे। न चारागर की जरूरत, न कुछ दवा की है। न चारागर की जरूरत, न कुछ दवा की है। न कुछ दवा की है। दुआ को हाथ उठाओ कि गम की रात कटे। कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे। हरचरण दास की बेटी निर्मला अपने मर्द को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ भाग निकली है। क्या कहते हो भैया? हम क्या हरचरण को जानते नहीं? कूट कूट के शरीफ है। उसकी औलाद ऐसी हरकत करे हम तो नहीं मानेंगे। अरे भाई, हुजूर चंद शहर से आया है, उसी ने तो कहा है मुझसे। हुजूर चंद ने कहा है? भगवान करे ने गलत हो। वो रहा हुजूर चंद, पूछ लो उससे। क्यों भाई, ये निर्मला के भागने की बात सच है? तो क्या हम झूठ का व्यापार करते हैं? अरे जो एक के साथ भाग सकती है, हाय हाय के हाय हाय, वो दूसरे के साथ भी भाग सकती है। हुजूर चंद बिल्कुल सच कहता है। एक छलांग लगाने वाला क्या दो से बाज आएगा? हाय हाय के हाय हाय, ये सब शहर की हवा की जादूगरी है। हम तो नहीं मानेंगे। हाँ जी, तुम क्यों मानोगे? तुम्हारा और हरचरण का तो एक ही हुक्का है। अरे निर्मला ने बाप की नाक के साथ साथ सारे गांव की नाक काट दी है। जमीने नीच, किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाते शर्म नहीं आती? निर्मला सिर्फ मेरी बेटी नहीं, सारे गांव की बेटी है। जिस धरती ने तुझे जन्म दिया उसी पर कलंक लगा रहा है। याद रख, फिर कभी मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से लिया तो तेरी जबान खींच लूंगा। हाय हाय के हाय हाय, क्यों सच का घूंट करवा लगा? अरे मैं तेरी बेटी के बारे में क्यों झूठी कहानियां गढ़ने लगा? वो तो गांव का नाम मिट्टी में मिलता देखा तो मेरा भी खून जलने लगा। और मैं अभी तेरी चिता जला रहा हूं। छोड़ो हरचरण, मुझे लड़ने की क्या जरूरत? पहले शहर जाके सच बात का पता तो लगाओ। अरे हाँ हाँ, जा लगा ले पता, पर देख कहीं अपनी बेटी की करतूतें सुनकर वहीं ढेर ना हो जाना। वापस गांव आकर एक बार मुझसे आंख जरूर मिलाना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। और अगर तेरी बात सच न निकली तो सारे गांव के सामने तेरी चमड़ी उधेड़ कर उसका जूता न बनवाऊं तो हरचरण नाम नहीं। हाय हाय क्या गर्मी है। मर्द होकर औरत के लिए तड़पते हो। पिछली बार तुमको याद करके क्या रोना? निर्मला को तुमसे प्यार होता तो वो क्या अब तक लौट के न आती? लो, ये दवाई खा लो और मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी बीमारी का इलाज दवाई से ज्यादा मेरी आंखों में है।
हेलो कांता बेगम। कांता, शशि को बोलो कि हम आ गए। मेम साहब तो बाहर गई हैं। महादेव की सौगंध आजकल बाहर ज्यादा जाने लग गई है, ये मुद्दत हो गई है इसे देखे हुए। आओ, बैठ जाओ। कांता तुम बड़ी अच्छी हो। एक बात पूछूं कि शशि क्या सचमुच मुझसे प्यार व्यार करती है? प्यार तो नहीं, हाँ? प्यार जरूर करती है। कभी कभी अकेले में मुझसे कहती है, आदमी देखा है तो रसीला, दूसरे तो सिर्फ घास के तोते हैं। अरे क्यों नहीं कहेगी, पहली बार जीवन में किसी मर्द से पाला पड़ा है। कांता, अगर मैं अपनी मूंछों को बल दूं तो घबरा के मुर्गी भी दाना छोड़ दे। देख, शशि आए तो उसे कहना कि रसीला सेठ भी तुम्हारी जुल्फ का दीवाना है। निर्मला, बेटी निर्मला, अब क्या मुंह लेकर यहाँ आए हो? ऐसी औलाद का गला तो पैदा होते ही घोंट देना था। क्या हुआ? होना क्या था? तुम्हारी बेटी की सूरत देवी की और दिल डायन का था। इतने बड़े घर के नाक काटे। इस घर का कोई भी आदमी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। दुनिया भर के सुख आराम उसके कदमों में थे। ये सब होते हुए भी वो एक पराये मर्द के साथ भाग गई। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। हाँ हाँ, घर का बर्तन किसे प्यारा नहीं होता। दिन दिहाड़े खुल्लम खुल्ला बाग में उसने एक पराये मर्द के साथ वो नाटक रचाया कि जिस किसी ने देखा उसका अपने आंखें खोलने को जी चाहा। बीवी जी, कार तैयार। गोपाल, उस रोज जो बाग में हो रहा था तुम भी तो देख रहे थे। हाँ, क्या करता, आंखें थी तो देखना पड़ा। अंधा होता तो अपने साहब की इज्जत को यूं मिट्टी में मिलते हुए ना देखता। हुजूर चंद सच ही कह रहा था। दुनिया भर की खाक छानने के बाद आज तुझे फिर अपना घर याद आया? भगवान के लिए मेरी विपदा सुन लीजिए। अगर आपको फिर भी विश्वास ना आए तो मुझे मेरे बच्चे की कसम, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक तो पापन, उस पर इतनी बेशर्म कि एक पाप की निशानी पर सौगंध खाती है। ऐसा न कहिए, आप अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। एक बार मुझे उनसे मिल लेने दीजिए, वो मेरी बात पर जरूर विश्वास करेंगे। बड़ी मुश्किल से वो होश में आया है। तू उसे फिर पागल बनाना चाहती है? पगली तो मैं हूँ जो एक नागिन को बहन समझकर दूध पिलाती रही। पिताजी, ये सारी आग शशि ने लगाई है, मैंने कुछ नहीं किया। खबरदार जो शशि का नाम दिया। अगर शशि न होती तो न जाने मेरे बेटे का क्या हाल होता। नहीं नहीं पिताजी, आप रात को दिन समझ रहे हैं। बाग में जो कुछ भी हुआ वो सब शशि की चाल थी। और तो और उसके कहने में आकर मेरी माँ अपने आत्महत्या कर ली। अच्छा, तो शशि को खूनी भी ठहरा दिया तूने। तेरी ये हिम्मत, बदकार निकल जा। बाबूजी, इतना तो सोचिए कि शशि मेम साहब की जान खतरे में है। आखिर रसीला निर्मला बीबी का पुराना प्रेमी है और निर्मला बीबी अभी तक रसीले को भूली नहीं। हाथ में छुरी लेकर शेरनी की तरह निर्मला बीबी ने शशि मेम साहब पर वार किया। कांता, क्यों ऐसी बातें करती हो? आखिर निर्मला तो इनके पतिव्रता स्त्री है। तेरे माँ बाप ने तेरी करतूतों से चलकर ही आत्महत्या की होगी। तुझमें अगर जरा भी शर्म बाकी है तो तू भी वहीं चली जाए जहाँ तेरे माँ बाप गए हैं। निकल जाए यहाँ से। चौकीदार, ये औरत इस घर के दरवाजे के अंदर फिर कदम न रखने पाए। पिताजी, मेरा मुन्ना, पिताजी, पिताजी, मेरा मुन्ना मुझे वापस दीजिए। पिताजी, मेरा मुन्ना मुझे वापस दीजिए। पिताजी, पिताजी, मेरा मुन्ना मुझे वापस दीजिए। पिताजी, मेरा मुन्ना मुझे वापस दीजिए। निर्मला, मैं हूँ तेरा गुनहगार, तेरा सुख, तेरी खुशी छीनने वाला मैं हूँ। अच्छा, मैं तुझे बताता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तेरे दुख के दिन दूर हो गए निर्मला। मैं सच कहता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। विजय बाबू को बता दूंगा। लेकिन कहाँ है वो? वहाँ मैं बताता हूँ। निर्मला, अब मैं वो शैतान रसीला नहीं रहा। मुझे पाप धोने का एक मौका दे।
मैं सच शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, सच कहता हूँ, मैं साथ सब ठीक कर दूंगा। कांता, क्यों इनको गुस्सा दिला रही हो? कहीं ये आपे से बाहर हो गए तो निर्मला की खैर नहीं। मैं क्या कह रही हूँ मेम साहब, इनको हमारा साथ देने की क्या पड़ी है? आप कौन होती हैं इनकी? समझ लूंगा, वो अपने आप को समझती क्या है। शशि, तुम लेटी रहो। पानी सर से बहुत ऊपर गुजर गया है। निर्मला, निर्मला, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, आप बड़े मार आए हैं। देखिए देखिए क्या हाल हो गया उस देवी का। वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया। तुम कह रहे हो रसीले? गुनाह का साथ गुनाह नहीं देगा तो और कौन देगा? पहले इसने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला, लेकिन इसकी प्यास न बुझी। फिर इसने शशि के गले पर हाथ डालकर उसे मार देना चाहा। विजय बाबू, शक ने आपको पागल बना दिया है। मैं साबित कर दूंगा कि इसके मन में कोई पाप नहीं। इसको पापी ठहराने वाली ये दुनिया पापी है। चुप रहो। दिनों के बाद मिले आज। आपकी तलाश में शशि के घर गई थी तो उसने जली कड़ी सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने घर गई थी तो पिताजी ने वो दुर्दशा की जो कोई अब कुत्ते के साथ भी नहीं करेगा। मेरे घर गई थी, पिताजी ने तेरे टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर दिए? आप ये कह रहे हैं भगवान के लिए मुझे इस नजर से न देखिए। आप नहीं जानते ये सब बात शशि की लगाई हुई है। हाँ, शशि ने ही तुम्हें सिखाया होगा कि नेकी का रास्ता छोड़कर रसीले का हाथ पकड़कर बदी के रास्ते पर चल। और इस वक्त भी रसीले को शशि ही तुम्हारे पास छोड़ दी होगी। बोल बोल, तूने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं। अगर आपको विश्वास न हो तो मैं आपके बच्चे की सौगंध खाने को तैयार हूँ। अच्छा, वो गुनाह का बोझ भी मेरे साथ डालना चाहती हो? आप अपने खून का खाली मत दीजिए, मत दीजिए। बंद करो ये बकवास। तुम जैसी नीच औरत को जिंदा रहने का हक ही क्या? काम का धरती का बोझ बनकर आवारा घूमने से तो अच्छा है किसी नदी नाले में कूदकर अपनी जान दे दो। आपका हुक्म है तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस नन्ही सी जान का ख्याल रखना। वो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। अच्छा हुआ, दुनिया से एक गुनहगार कम हो गया। देवी का जल्दी जाओ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जाओ जाओ जाओ। क्यों रे बबलू, हमारी चाय के लिए भी दूध नहीं छोड़ा? साहब, आप चाय के बगैर मर नहीं जाएंगे, लेकिन ये बच्चा दूध के बगैर मर जाएगा। हमें इस बच्चे से क्या लेना है? मरता है तो मर जाए। कमबख्त निर्मला उस दिन जाते हुए पाप की निशानी हमारे पल्ले बांध गई। छोड़ के। अरे अरे, बेज़बान बच्चे पर ये जुल्म! आप आदमी हैं, ये जल्लाद। तो फिर यहाँ आ गई, बच्चा लेने आई होगी। ले जाए इसे यहाँ से। क्यों ले जाऊं? मैंने कोई यतीम खाना खोल रखा है। तो क्या मैंने यतीम खाना खोल रखा है? बुढ़े पागल हो गया है, जो अनाप शनाप मुंह में आता है बकी जाता है। ये तू बोल रही है? इतनी हवा लग गई जमाने की। कल तक जिसे पिता पिता कहकर उसके पांव छूती थी,
आज उसे पागल बुढ़ा कह रही है। नॉनसेंस, कैसी हवा लगी है? मैंने कब तुम्हें पिता समझा? मैंने कब तुम्हारे पांव छुए? बेगैरत, तो जैसी गिरी हुई लड़की का तो मुंह देखना भी पाप। मैं गिरी हुई लड़की हूँ? शट अप यू ओल्ड क्रैक। तुम नहीं, तू निर्मला नहीं हो सकती। उसे तो मैंने अपनी आंखों से नदी में डूबते हुए देखा है। निर्मला नदी में कूद गई? तो क्या तुम निर्मला नहीं हो? नहीं, मैं निर्मला नहीं हूँ। तू निर्मला नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम देविका है। मैं वो अभागन हूँ जिसकी सूरत निर्मला से मिलती जुलती है। बाग में निर्मला के रूप में मैं थी। मुझे धोखा दिया गया था। धोखा? किसने दिया था? शशि ने। उसने मेरी मिन्नतें की, हाथ पांव जोड़े कि वो आपकी बीवी है और निर्मला उसका हक छीन रही है। मैंने शशि पर रहम खाकर थोड़ी देर निर्मला का रूप धरकर एक गैर मर्द रसीले से मोहब्बत जताई ताकि शशि का घर बच जाए। ये सब ढोंग है। एक जैसी सूरत, एक जैसी आवाज, एक जैसे बाल, क्या कभी ऐसा हो सकता है दुनिया में? क्यों नहीं हो सकता? खामोश! विजय, कहीं मूर्ख बनकर इसकी बातों में ना आ जाना। जब इसे इस घर में घुसने का और कोई बहाना नहीं मिला, इसने नया नाटक रचाया है। अच्छा, आपको सबूत चाहिए? ये देखिए, ये है मेरा असली रूप। ये बाल, ये चोटी सब बनावटी थे। मेरा नाम देविका है, मैं निर्मला नहीं हूँ। तो फिर बाग में मैंने निर्मला को नहीं, तुम्हें देखा था? हाँ, मुझे देखा था। निर्मला बेकसूर है, उसका कोई दोष नहीं। हाँ विजय बाबू, आज तक जो कुछ हो रहा था वो पाप का एक झूठा नाटक था। मैं भी शशि की चाल में आ गया। निर्मला सती है, सती। सुना पिताजी, निर्मला निर्दोष थी। मेरे शक ने उसे मार डाला और उसकी कातिल वो शशि है, शशि। और उस शशि के दिन भी अब पूरे हो गए। विजय, विजय! आइए विजय बाबू। हट जाओ मेरे सामने से। हेलो माय डार्लिंग। डार्लिंग, क्यों भर गए तुम्हारे जख्म? बड़े नाज से, बड़े अंदाज से अंगड़ाई ले रही हो। तुम्हें देख के अंगड़ाई अपने आप आ जाती है। और अब एक ऐसी अंगड़ाई आएगी कि तुम्हारे हाथ ऊपर उठकर वापस नहीं आएगी। कहो, तुम देविका को नहीं जानती? रसीले को नहीं पहचानती? बाग में देविका रसीले के नाटक में तुम्हारा हाथ नहीं था? चुप क्यों हो शैतान की एजेंट? आंखें झपका रही हो? आज मैं तुम्हारी ये आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अब निर्मला की आत्मा को शांति मिलेगी। देवी देवताओं के यज्ञ में किसी न किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है। निर्मला के अंतिम संस्कार में मैंने आज एक औरत की कुर्बानी दी है। वो औरत जो जानवर से भी बदतर है। विजय, विजय, ये क्या किया तुमने? पिताजी, जिंदगी में एक ही तो मौका मिला है पुण्य करने का। विजय, विजय! तुम कहाँ जा रही हो? पुलिस को बुलाने। पुलिस को बुलाने? जहाँ हो वहीं जम के खड़ी रहो। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं शशि बोल रही हूँ। ओह मिस शशि, मैं इंस्पेक्टर केशव बोल रहा हूँ। कहिए। बैरिस्टर विजय ने मेरी गर्दन दबोच दी। इस वक्त कहाँ है वो? शायद वो घर की तरफ गया है। उसे जल्दी से गिरफ्तार कर लीजिए, वो पागल हो गया है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने जरा भी कर देर कर दी तो मेरी जान खतरे में है। रख दे ये टेलीफोन। क्या तू इसलिए पैदा हुई थी क्या कदम कदम पर फसाद खड़े करती रहे? क्या पानी से तेरी प्यास नहीं बुझती जो दूसरों का खून पीती रहती है? रसीले? मर गया वो रसीला जो तेरी जुल्फ का दीवाना था। तेरी मौत तेरे सराहने खड़ी है। आखिरी बात जुल्फ लहरानी है तो लहरा ले। जुल्फ लहराएगी?
शशि हेलो हवलदार, जल्दी जीप तैयार करो। यस सर। इंस्पेक्टर मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया। मैंने 2 खून किए। बैरिस्टर विजय आप? आपको यकीन नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर, मैं सचमुच खूनी हूँ। मैंने अपनी बीवी को मार डाला, अपने हाथों शशि का गला घोंट डाला। मिस्टर विजय, मुझे तो अभी अभी शशि का फोन आया। शशि का फोन? मैंने तो उसे कब का जहन्नम पहुंचा दिया है इंस्पेक्टर। मिस्टर विजय, मेरा ख्याल है कि आपके होश हवास ठीक नहीं। आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूँ। कांस्टेबल, इनका ख्याल रखना। इंस्पेक्टर मेरा विश्वास कीजिए, मैं खूनी हूँ। विजय, विजय, मेरे बच्चे, मुझे हाथ मत लगाइए पिताजी। एक खूनी के शरीर को मत छूइए। शांति से काम लो बेटा, शांति से। शांति तो उस वक्त मिलेगी पिताजी, जब मेरी आत्मा निर्मला की आत्मा से जा मिलेगी। मैंने नेकी की मूर्त निर्मला की हत्या की है और शशि के रूप में बदी का खात्मा था। बबलू, बबलू, इस दुनिया में तुम ही तो थे जिसने बार बार मुझे निर्मला की पवित्रता का यकीन दिलाया, लेकिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हारी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दो बबलू, मुझे माफ कर दो। साहब, आप क्यों रो रहे हैं? बबलू, पिताजी, बबलू मेरा नौकर नहीं है, बल्कि मेरे घर का एक नन्हा सा फरिश्ता है। मुझे फांसी लग जाने के बाद इसे मेरी ही तरह पालिएगा। पिताजी, अगर इस दुनिया में सभी इस जैसे बच्चे होते तो ये दुनिया कितनी सुंदर होती, कितनी सुंदर होती। निर्मला, निर्मला। बाबूजी, ये तो नदी में बह गई थी। आपकी कौन होती है? ये मेरी सब कुछ है। अच्छा हुआ आप मिल गए, हम तो इसे पुलिस चौकी ले जा रहे थे। निर्मला, निर्मला, तू निर्दोष है, तेरा कोई कसूर नहीं निर्मला। अगर मौत तुम्हें मुझसे छीन कर ले गई तो मैं समझूंगा भगवान के घर भी इंसाफ नहीं है। आंखें खोलो निर्मला, आंखें खोलो निर्मला। देख, देख तेरा विजय पछतावे की आग में जल रहा है। आंखें खोलो निर्मला। शशि ने हमें धोखा दिया, मैं नादान था जो उसकी बातों में आ गया। निर्मला, क्या तुम कभी नहीं बोलोगी निर्मला? क्या मैं तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुनूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया? बोलो, बोलो निर्मला, बोलो। डॉक्टर साहब, आइए आइए, किसी तरह मेरी बहू की जान बचा लीजिए। मुझे मेरी जायदाद, मेरी दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बहू की जिंदगी चाहिए। मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना रो रहा है, मेरा मुन्ना रो रहा है। साहब जी, एक बीमार माँ के लिए शायद इस दवा में वो असर नहीं जो उसके बच्चे की पुकार में है। जी। दीदी, दीदी, ये देखो तुम्हारा मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना, तू कहाँ चला गया? तू मुन्ना कहाँ चला गया? तू मुन्ना कहाँ चला गया? तू मुझे छोड़ मुन्ना।
मुन्ना मिल गया, मुझे मेरा मुन्ना मिल गया। मेरा ख्याल है कि इस इंजेक्शन से इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी को सुई ना लगाना, उसे कोई बीमारी नहीं है। दीदी को साहब मिल गए, मुन्ना मिल गया, दीदी अच्छी हो गई। जाइए जाइए, आपकी फीस भी गोल हो गई है, लेकिन इसमें मेरा